देखें, यूएस और पाकिस्तान का रिलेशन हम आइसोलेशन में अगर समझेंगे तो वो एक नाइंसाफ़ी होगी। सो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में यूएसए का बाकी जो कंट्रीज़ हैं, एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, एशिया पैसिफिक के कंट्रीज़ हैं, उनके साथ यूएसए का क्या रिलेशन है और वो डायनामिक्स फिर पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस को भी इम्पैक्ट करती हैं। सो वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ USA is trying to maintain dominance in the Asia Pacific region and उस पे फिर चाइना का क्या रिस्पॉन्स है जी। एशिया पैसिफिक रीजन, दिस इज एशिया पैसिफिक रीजन, यहाँ पे ये पैसिफिक ओशन है। इस एशिया पैसिफिक रीजन को हम वेस्टर्न पैसिफिक भी कहते हैं। पैसिफिक का जो वेस्टर्न पार्ट है, उसके अलावा इन जनरल अगर देखा जाए तो इस एशिया पैसिफिक रीजन में ये ईस्ट एशिया के कंट्रीज आ जाते हैं। ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वो आ जाते हैं। साउथ एशिया आ जाता है, एशिया का साउथ इसमें आ जाता है। इवन एशियान के जो कंट्रीज हैं वो सारे आ जाते हैं। ईस्ट एशिया, एशियान, साउथ एशिया, ये सब जो है मिला के हमारा एशिया पैसिफिक बनता है, या इसे हम वेस्टर्न पैसिफिक भी कहते हैं। अब ये जो रीजन है, इसमें यूएसए की कोशिश है कि वो अपनी डोमिनेंस मेंटेन करना जो है वो कायम करता रहे। यूएसए हैज दिस एम्बिशन टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस इन दिस रीजन। व्हाई? क्यों? क्योंकि जी ये जो एशिया पैसिफिक का रीजन है, इसमें तकरीबन 21 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्हें हम ग्रोइंग इकोनॉमीज कहते हैं। ना सिर्फ ये कंट्री इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ग्रो कर रहे हैं, पर मिलिट्री स्ट्रेंथ में भी ग्रो कर रहे हैं। इस रीजन का, ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है, दुनिया की जो जीडीपी है 100%, अगर जो दुनिया की सारे कंट्रीज की जीडीपी मिला के 100% बनता है, उस 100% में से 56% जो दुनिया की जीडीपी है वो एशिया पैसिफिक में जो कंट्रीज हैं उन कंट्रीज की जीडीपी, यानी दुनिया की आधी से ज्यादा जीडीपी इन एशिया पैसिफिक कंट्रीज की है। उसके अलावा अगर पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो दुनिया की 60% पॉपुलेशन एशिया पैसिफिक के रीजन में है। और ये रीजन 4 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। इसमें जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एशियान, एपेक, ये ग्लोबल जो है इम्पैक्ट रखती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। तो इससे जाहिर होता है कि ये रीजन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई कंट्री इस रीजन में अपनी फॉरेन पॉलिसी बेहतर बना के बैठा है तो उसको फिर एज होती है। अब इस रीजन में हमने चेंजेस क्या ऑब्जर्व की हैं रिसेंट पास्ट में? चाइना इज राइजिंग जी। ये चाइना है, चाइना इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में भी राइज कर रहा है, मिलिट्री के पर्सपेक्टिव में भी राइज कर रहा है। यहाँ पे ये जो नॉर्थ कोरिया है वो एक तरह से न्यूक्लियराइज हो चुका है, जो कि यूएसए के लिए थ्रेट है। और इस रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बहुत दूर है, वो ये चाहता है कि जो वर्ल्ड वॉर के बाद, पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, यानी वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो अलायंसेस थी यूएसए की, जिस तरह की स्ट्रॉन्ग अलायंसेस थी, वही अलायंसेस और उसी तरह की डोमिनेंस यूएसए यहाँ पे मेंटेन रखना चाहता है। ऑन द अदर हैंड, चाइना की कोशिश ये है कि यूएसए की यहाँ पे जो प्रेजेंस है या जो यूएसए की जो डोमिनेंस है उसको कंटिन्यूसली रीबैलेंस किया जाए, यूएसए को हेजमन ना होने दिया जाए इस रीजन में। ऑन द अदर साइड, यूएसए चाइना को ब्लेम करता है कि आप इस रीजन के हेजमन हैं, यू आर अ बुली इन दिस रीजन, यू आर एन ऑपरेसर इन दिस रीजन। तो दोनों का पर्सपेक्टिव यहाँ पे अलग है। अगर यहाँ पे रीजन देखा जाए यूएसए कि क्या क्या एक तरह से रीजंस हैं और क्या क्या मेथड्स हैं इस रीजन में, एशिया पैसिफिक में अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के। एक तो यूएसए, ये बात तो क्लियर है कि इस रीजन की इंपॉर्टेंस की वजह से यूएसए इस रीजन में डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है।
तो वो कैसे करता है? पहले जी अपने जो अलाइज हैं उन्हें स्ट्रेंथन करके, इस रीजन में जापान, यहाँ पे ये गलत लाइन लग गई, इस रीजन में जापान यूएसए का अलाय है, ऑस्ट्रेलिया यूएसए का अलाय है, साउथ कोरिया यूएसए का अलाय है, एंड नंबर ऑफ अदर एशियन कंट्रीज, जिनको यूएसए समझता है कि वो उन्हें अगर स्ट्रॉन्ग करेगा तो यूएसए यहाँ पे अपनी डोमिनेंस कायम कर सकता है। एक तो नंबर वन पॉइंट जी अपने अलाइज को स्ट्रेंथन करना, और दूसरा यूएसए अपनी पार्टनरशिप्स जो हैं, न्यू पार्टनरशिप्स इस्टेब्लिश करने की एक कोशिश कर रहा है इस रीजन में। जो बाकी कंट्रीज हैं, अगर किसी के साथ यूएसए का रिलेशन उस तरह का नहीं है जो बाकी पार्टनर्स के साथ है, तो उनके साथ रिलेशंस में बेहतरी करना, वियतनाम के साथ, फॉर एग्जांपल फिलीपींस के साथ, इंडिया के साथ न्यू तरह की जो है रिलेशन में कोऑपरेशन करना, तो न्यू पार्टनरशिप्स एस्टैब्लिश करना यूएसए की एक टेक्निक है अपनी डोमिनेंस को एनहांस करने की इस रीजन में। नंबर वन, अलायंस जो हैं ऑलरेडी उनको स्ट्रेंथन करना, दूसरा कि आप न्यू पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और तीसरा ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे एशियान, एपेक, इन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करना और उन्हें अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए यूटिलाइज करना। अदर देन दिस जी, यूएसए अपनी जो मिलिट्री फोर्सेस है, नेवल फोर्सेस जो हैं, वो इस रीजन में डाइवर्सिफाई कर रहा है। पूरी कोशिश है कि यूएसए जो है मुख्तलिफ कंट्रीज में स्पेस जो है अपनी मिलिट्री के लिए बरकरार करके रखे और उनकी प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ाता रहे और डाइवर्सिफाई करता रहे मुख्तलिफ पॉइंट्स में इस रीजन में अपनी मिलिट्री की प्रेजेंस को। और अदर देन दिस जी, यूएसए इस रीजन में डेमोक्रेसी का एक तरह से प्रोमोटर बनता है, एडवोकेट बनता है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी को खतरा नजर आता है, यूएसए फिर उसकी उस रीजन में रहने वाले लोगों की मदद करने की बात करता है। जैसे ताइवान का इशू है, उसको यूएसए डेमोक्रेसी के पर्सपेक्टिव में दुनिया के सामने रखता है, और ये जो रीजन है यूएसए का इस डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाला रीजन, वो भी यूएसए एक तरह से यहाँ पे अपनी मौजूदगी को जस्टिफाई करता है। उसके अलावा जी, ये जो रीजन है काउंटर करना चाइना को, ये यूएसए ओपनली नहीं कहता, लेकिन यूएसए के जो एक्शंस हैं उनको देखते हुए कोई डिनाई नहीं कर सकता कि यूएसए चाइना के राइज से थ्रेटन फील करता है। यूएसए वांट्स अ वीक एंड अ डिवाइडेड चाइना, जो यूएसए की जो डोमिनेंस है दुनिया में उसको चैलेंज ना कर पाए, ऐसा चाइना। तो एक तरह से इस रीजन में प्रेजेंस यूएसए का इनडायरेक्ट गोल है चाइना के राइज को कंट्रोल करना, या चाइना के डोमिनेंस को एक तरह से, जो चाइना की ग्रोथ है उसको काउंटर करना। अदर देन दिस जी, यूएसए का इस रीजन में ये भी मोटिव है, वो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर टेस्ट्स को कंट्रोल करना चाह रहा है। यूएसए का एम्बिशन है कि लॉन्ग टर्म गोल है कि नॉर्थ कोरिया को, जो कि यूएसए के पर्सपेक्टिव में एक रोग स्टेट है, एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट है, इसको डीन्यूक्लियराइज किया जाए, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाए जाए, उसके ऊपर चेक रखा जाए। सो ये यूएसए की यहाँ पे प्रेजेंस और यूएसए की जो अलायंस हैं उनको स्ट्रेंथन किए बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए यूएसए अपनी एशिया पैसिफिक स्ट्रेटजी को अचीव कर रहा है और अपनी डोमिनेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और प्रेजेंस को जस्टिफाई भी करता है। अब अगर देखा जाए, ये तो यूएसए के जर्नल जो है मेथड्स थे जिनके जरिए यूएसए जो है अपनी साउथ जो इसमें एशिया पैसिफिक में स्ट्रेटजी है उसको अचीव कर रहा है। पर मुख्तलिफ टाइम्स में मुख्तलिफ पॉलिसीज रही हैं यूएसए की। ओबामा के टाइम में अगर देखें, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी थी, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, पिविट टू एशिया पॉलिसी,
जो हिलरी क्लिंटन के टाइम में उनकी तरफ से ये पॉलिसी का पहले जो है कहा जाता है, लेकिन इसको कंफर्म फिर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने किया होता है। इस पॉलिसी के तहत यूएसए जो है एशिया की तरफ मूव हो रहा है और अपने जो रिसोर्सेज हैं वो डाइवर्ट किए जा रहे हैं टूवर्ड्स एशिया। ये ओबामा के टाइम की पॉलिसी थी, जिसमें हमने देखा कि इंडिया के साथ मुख्तलिफ पैक्ट साइन करना, जैसे 2016 में लिमोआ, ये एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज जो है एक पैक्ट था, एक मेमोरेंडम था ऑफ एसोसिएशन, जिसके तहत इंडिया और यूएसए जो है एक दूसरे के जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। इवन इस रीजन में ओबामा की अंडर द पिवट टू एशिया पॉलिसी में इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में एडमिशन के लिए सपोर्ट करना, इस रीजन में इस पिवट टू एशिया पॉलिसी के मुताबिक यूएसए का फिलीपींस को सपोर्ट करना, क्योंकि फिलीपीन और चाइना का साउथ चाइना सी में, ये यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है, इस रीजन में फिलीपीन का क्लेम है और चाइना का अपना क्लेम है, लेकिन यूएसए फिलीपीन को सपोर्ट करता है एंड नंबर ऑफ अदर कंट्रीज जो जो चाइना के यहाँ पे अपोजिशन में है, तो उनको सपोर्ट करना। ये फिर जाहिर होता है कि ओबामा की जो पिवट टू एशिया पॉलिसी है वो एक तरह से ना सिर्फ यूएसए की एशियन कंट्रीज के साथ या जो एशिया पैसिफिक रीजन में कंट्रीज हैं उनके साथ एसोसिएशन बढ़ाना, बल्कि चाइना को काउंटर करने के लिए भी आप उसे यहाँ पे बता सकते हैं। ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन को एक तरह से बहुत से जो अमेरिकन्स हैं वो ये मानते हैं कि ओबामा वाज समहाउ सॉफ्ट ओवर चाइना। चाइना को उन्होंने ग्रो करने दिया, वो बाकी कंट्रीज के साथ अलायंसेस बना रहे थे, डायरेक्टली चाइना को हिट नहीं कर रहे थे, उसकी डोमिनेंस को काउंटर करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने एशियान के साथ और ऑर्गेनाइजेशन जो बाकी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ ट्रीटी की, कंट्रीज के साथ उन्होंने मुख्तलिफ जो है पैक्ट साइन किए, जैसे जो एशियान कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज, उन कंट्रीज के साथ ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो यंग साउथ ईस्ट एशियन लीडर्स इनिशिएटिव, एक यूएस कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम था, यूएस एक्सचेंज प्रोग्राम था, वो साइन किया गया। यानी वो सॉफ्ट तरीके से बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस को बेहतर बना के चाइना को काउंटर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बाकी अमेरिकन जो क्रिटिक्स हैं वो ये मानते हैं कि ये एक सॉफ्ट अप्रोच थी, चाइना को ग्रो करने दिया। लेकिन जी ओबामा के बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी जो अप्रोच है वो भी यही है कि वो इस रीजन में डोमिनेंस मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन वो ओबामा की अप्रोच से उनकी जो है फॉरेन पॉलिसी डिफरेंट है। जैसे ओबामा के टाइम में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप 2016 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं और यूएसए के बीच में टैक्सेस को, टैरिफ्स को रिड्यूस करने के ऊपर। जैसे वहाँ पे जो बाकी कंट्रीज हैं जो यूएसए के पार्टनर कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए और वो चाइना के खिलाफ जो है एक रिसोर्स की तरह इस्तेमाल हो सकें, जो सीधा सीधा तो कहा नहीं जा था लेकिन जो अज्यूम किया जाता था। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि ये जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है ये यूएसए को के फायदे में नहीं है, तो इन्होंने इससे विड्रॉ कर दिया। इवन ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप के साथ डायरेक्ट मीटिंग्स की, उसको डीन्यूक्लियराइज करना अवलीन तरजीह समझा गया। ट्रम्प खुद नॉर्थ कोरिया के चेयरमैन से मिले, जो आगे जाके फिर उनका गोल मटेरियलाइज नहीं हो पाया। इवन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने फिलीपींस के साथ जो है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी साइन की, रिलेशंस को रिवाइव किया गया कि जैसे यहाँ पे हमारी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो
पहले से और ज़्यादा एक्सटेंड हो पाए। अदर देन दिस जी, ट्रम्प की स्ट्रैटेजी जो है वो चाइना के ऊपर सॉफ्ट होने वाली नहीं थी, चाइना को आसानी से गिरो करने वाली स्ट्रैटेजी नहीं थी। ट्रम्प की स्ट्रैटेजी थी टू हैव इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन विद चाइना। सो ट्रम्प ने ट्रेड वॉर जो है चाइना के साथ एक तरह से डिक्लेयर की हुई है कुछ जब से वो आए हैं, जिसके तहत चाइना के साथ जो यूएसए का ट्रेड इम्बैलेंस है उसको ख़त्म करने की या उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। चाइना के ऊपर मुख्तलिफ टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। यूएसए क्योंकि चाइना की एक कंज्यूमर मार्केट है, तो चाइना के लिए चैलेंज है कि इसको किस तरह से डील किया जाए। सो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटजी ये है कि वो चाइना के केस में सॉफ्ट नहीं है। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ट्रम्प हैं, साउथ चाइना सी की यहाँ पे बात की जाए, जिस सी में ज़्यादातर चाइना क्लेम रखता है, इस सी को यूएसए बाकी जो क्लेम करने वाले कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से क्लेम रखते हैं अपना, उनकी हेल्प करने के लिए और अपनी डोमिनेंस यहाँ पे बरकरार करने के लिए नेविगेशन फ्रीडम ऑपरेशंस कंडक्ट करता है। वो अपनी जो नेवी की शिप्स हैं वो उन रीजन से गुजारता है जिनको चाइना अपने जो है कंट्रोल में समझता है। तो वहाँ से नेविगेशन करना एक तरह से चाइना को ये सिग्नल देता है कि यूएसए डज नॉट रिकॉग्नाइज your occupation or your claim that this region belongs to China with their historical reasons. So ये भी ट्रम्प के टाइम में हमने देखा कि किस तरह नेवल और एयरफोर्स की एक्सरसाइज इस रीजन्स में की गई। इवन डोनाल्ड ट्रम्प ने 2018 में एक एक्ट पास किया, दैट वाज, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट। अब इस एक्ट के तहत यूएसए की जो पॉलिसी होगी उसका मेन गोल ये होगा कि जो ये एशिया पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में कोऑपरेशन बढ़ाई जाए और इस रीजन में अमेरिकन जो वैल्यूज हैं वो भी फैलाए जाएं, जैसे डेमोक्रेसी है। उसके अलावा इस एशिया रीअश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट जो ट्रम्प ने 2018 में साइन किया, इसमें ये भी अमेरिका का गोल है कि जो यूएसए के अलाइज हैं उनके साथ रिलेशंस इम्प्रूव किए जाएं। जैसे इंडिया के साथ यूएसए ने ताल्लुकात पहले से और ज़्यादा क्लोज कर लिए हैं और ज़्यादा यूएसए और इंडिया क्लोज हो चुके हैं। इंडिया को यूएसए ने अपना डिफेंस पार्टनर डिक्लेयर कर दिया है। यूएसए समझता है कि इंडिया एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है चाइना को काउंटर करने का। इवन यूएसए ने ताइवान जिसको चाइना अपना हिस्सा, वन चाइना पॉलिसी के तहत अपना हिस्सा मानता है, चाइना के साथ, ताइवान के साथ यूएसए ने डिप्लोमेटिक लेवल पे, सब डिप्लोमेटिक लेवल पे जो रिलेशंस हैं उनको एक्सटेंड करने की कोशिश की है अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। इवन ताइवान ट्रेवल एक्ट जो है वो यूएसए की तरफ से आया, जिसके मुताबिक जो ताइवान के मुख्तलिफ ऑफिशियल्स हैं वो आसानी से यूएसए ट्रैवल कर सकेंगे और यूएसए के सिटीजन्स वहाँ पे जा सकेंगे, जैसे क्लोज टाइज हो सकें। और जो फिर चाइना को एक तरह से पसंद नहीं है यूएसए का ये एडवेंचर। अदर देन दिस जी, इस पूरे रीजन को दुनिया कहती है कि इट इज एशिया पैसिफिक, जिसको फिर आजकल यूएसए ने इंडो पैसिफिक कहना शुरू कर दिया है। इंडो पैसिफिक बेसिकली ये इंडियन ओशन प्लस जो है पैसिफिक ओशन, ये दोनों मिला के हम इंडो पैसिफिक कह सकते हैं। लेकिन अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हमने सुना है कि बार बार जो मुख्तलिफ यूएस ऑफिशियल्स हैं वो इंडो पैसिफिक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और इंडो पैसिफिक का वर्ड इस्तेमाल करना इंडिया की यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में, करंट जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें
इम्पोर्टेंस को जाहिर करता है। और यूएसए का इंडिया की तरफ कितना गहरा टिल्ट है आज के टाइम में, वो जाहिर करता है। और यही यूएसए का जो इंडिया की तरफ टिल्ट है, चाइना को काउंटर करने की ख्वाहिश है, रीजनल पार्टनर्स की को स्ट्रेंथन करने की जो मुहिम है, और न्यू पार्टनरशिप बनाने और न्यू पार्टनरशिप एस्टैब्लिश करने का जो गोल है, ये फिर यूएसए और चाइना के, यूएसए और पाकिस्तान के रिलेशन को भी इम्पैक्ट करता है। यूएसए बर्दाश्त नहीं कर सकता कि पाकिस्तान चाइना को एक रूट के जरिए वे फॉरवर्ड प्रोवाइड करे अपने वेस्टर्न साइड को आसानी से डेवलप करने के लिए। तो एक तरह से यूएसए की जो चाइना पॉलिसी है, इनडायरेक्टली अपनी मुख्तलिफ पॉलिसी मेजर्स के लिए जो चाइना को काउंटर करना चाह रहा है, तो पाकिस्तान यूएसए समझता है कि उस मुहिम में रुकावट है। तो ये जो पूरी डेवलपमेंट्स हैं, ये फिर पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशन को भी इम्पैक्ट कर रही होती हैं। इवन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के बाद यूएसए ने अपनी तकरीबन 60% जो नेवल फोर्सेस हैं, या 60% से भी ज़्यादा नेवल फोर्सेस इस रीजन में डिप्लॉय की हुई हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज कंडक्ट की गई। यूएसए ने जो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस हैं, वो और ज़्यादा बढ़ा दिए। हमने देखा कि साउथ चाइना सी में टाइम टू टाइम यूएसए के जो शिप हैं वो पेट्रोल करते हुए नजर आए। इवन 2017 में जापान के हेलीकॉप्टर्स ने 3 मंथ तक इस रीजन का टूर किया, जो यूएसए की बैकिंग के अलावा नहीं हो सकता था। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नेवल वेसल्स भेजे वियतनाम के रीजन के करीब, जिसको फिर चाइना ने रेजिस्ट किया। तो ये सारे जो भी डेवलपमेंट्स हैं, ये यूएसए की बैकिंग की वजह से होती हैं। अब देखें जी, यहाँ पे चाइना का क्या रिस्पॉन्स है। वो इस यूएसए की जो एशिया पिवट की पॉलिसी है, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए, तो चाइना का क्या रिस्पॉन्स रहा है। पहले तो जी, चाइना का जो परसेप्शन है ऑफ यूएसए, वो एक तरह से चेंज हो रहा है। चाइना ये समझता है कि ये यूएसए की जो रीबैलेंसिंग पॉलिसी है, वो चाइना को कंटेन करने के लिए है, वो यूएसए की हेजमनी इस रीजन में मेंटेन करने के लिए है। और यूएसए कहता है कि हम इस रीजन में अपना जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो रीबैलेंस करना चाह रहे हैं, ट्रेड को बढ़ाना चाह रहे हैं कंट्रीज के साथ, डेमोक्रेसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं। लेकिन चाइना ये परसीव करता है कि यूएसए का ये जो रीबैलेंसिंग पॉलिसी है, दैट इज टू कंटेन चाइना एंड मेंटेन यूएस हेजेमनी इन दिस रीजन। अदर देन दिस, चाइना के इस परसेप्शन के अलावा चाइना ये काउंटर किस तरह से करता है। चाइना इज काउंटरिंग विथ कोऑपरेशन। ये चीज जो चाइनीज पॉलिसी है, वो कोऑपरेशन की है बिटवीन ग्रेट पावर्स। चाइना कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता, मुकाबला नहीं करना चाहता डायरेक्टली। इवन हमने देखा कि 2014 में प्रेसिडेंट जो जी हैं चाइना के और ओबामा की मीटिंग होती है मुख्तलिफ इश्यूज पे, क्लाइमेट पे, आर्मीज के ऊपर, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स पे एक एक तरह का कन्वर्जेंस नजर आता है। चाइना की जो कोशिश है वो यही है कि कॉपरेशन के जरिए डेवलप किया जाए, कन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया जाए। वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही रिपीट करते रहते हैं कि हमें जो है आपकी जो पॉलिसीज से ये खदशा है कि आप चाइना को पुश कर रहे हैं अपनी कॉपरेशन पॉलिसी को तब्दील करने के लिए। अदर देन दिस जी, नंबर 3 पे चाइना का रिस्पॉन्स अगर देखें, तो चाइना इज एक्सटेंडिंग इट्स एंगेजमेंट विथ न्यू पार्टनर्स। न्यू जो चाइना के पार्टनर्स हैं, उनके साथ चाइना
अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है। नंबर 1 पॉइंट, ये एंगेजमेंट बढ़ाते-बढ़ाते बढ़ाने के साथ-साथ चाइना जो है यूएसए के साथ कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता। ये जो अ, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं या आप यूरोप और एशिया कह लें, इस पूरे रीजन के साथ चाइना जो है, इस पूरे रीजन के साथ आप कह लें, चाइना एंगेजमेंट्स कर रहा है इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में। अब जिस प्रोजेक्ट को हम कहते हैं ओबोर, जी, ये एक चाइना का लैंड एंड मैरीटाइम प्रोजेक्ट है, जो लैंड लैंड रूट्स के ज़रिए और समुंदर के रास्तों के ज़रिए तकरीबन 70 कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। और ये 2049 तक माना जाता है कि कंप्लीट हो जाएँगे सारे प्रोजेक्ट्स। ये जो ओबोर है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये माना जाता है कि इट इज़ अ रिस्पॉन्स टू द यूएस पिवट टू एशिया पॉलिसी। 2013 में ये प्रेसिडेंट जी ने ये आइडिया जो है उनकी तरफ से आया और फिर उस पे जो है काम होना स्टार्ट हुआ। तो एक तो जो चाइना की हमने जो यहाँ पे नंबर 3 पॉइंट देखी है कि चाइना न्यू पार्टनरशिप बना के अपनी जो है गोल्स को अचीव कर रहा है और यूएसए को काउंटर कर रहा है। और उस न्यू पार्टनरशिप में हमने देखा कि ये जो ओबोर का प्रोजेक्ट है, इसमें 70 कंट्रीज के साथ चाइना कॉपरेशन में आ चुका है। हो सकता है फ्यूचर में ये कॉपरेशन और ज़्यादा कंट्रीज इसमें इंक्लूड होते जाएं। इवन जो न्यू पार्टनरशिप है, उनके उनके साथ एंगेज करना, चाइना कोशिश ये भी कर रहा है कि जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट है यानी यूरोप एंड एशिया, उनके साथ चाइना का स्ट्रैटेजिक बैलेंस भी हो। चाइना इज केयरफुल अगेंस्ट एग्रेसिव यूएसए, लेकिन उस एग्रेसिव यूएसए को काउंटर करने के लिए चाइना जो है, ये जो यूरोपियन अलाइज हैं यूएसए के साथ, यूएसए के, उनके साथ भी इकोनॉमिक कोऑपरेशन चाइना एक्सटेंड कर रहा है। तो ये चाइना का रिस्पॉन्स रहा है। उसके अलावा जी नंबर यहाँ पे अगर 4 पे बात की जाए, हमने पहली पॉइंट देखी कि चाइना यूएसए को परसीव करता है एज एन एज अ हेजमन। दूसरा, चाइना जो है कॉपरेशन में बिलीव करता है, चाइना न्यू पार्टनरशिप के ज़रिए काउंटर कर रहा है और यूएसए को रिस्पॉन्स दे रहा है। नंबर 4 पे जी ये जो यूएसए का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के जो ऑपरेशंस हैं नियर दोज आइलैंड्स जिनको चाइना क्लेम करता है साउथ चाइना सी में, उसको यूएसए उसको रिस्पॉन्स करता है एक तो कंडेम करके कि यूएसए जो है ये वायलेशन कर रहा है हमारी जो एरिया हम क्लेम करते हैं वहाँ से अपने शिप्स गुजार के। और दूसरा, चाइना इस साउथ चाइना सी को और ज़्यादा मिलिटराइज कर रहा है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस साउथ चाइना सी में मुख्तलिफ रीजन्स में मिसाइल्स डिप्लॉय करके, अपनी नेवी को डिप्लॉय करके चाइना अपनी जो मिलिट्री मसल है वो इस रीजन में एक्सटेंड कर रहा है। तो ये एक तरह से यूएसए की उस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की ऑपरेशंस को चाइना का रिस्पॉन्स है इस रीजन में।